तो देखिए तुम्हारा जो एम्स के जो हमारा एमसीआरई हुआ था है ना 22 दिसंबर को, तो इसके वीडियोस मैंने बना के अपलोड करा था मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का। तो कुछ क्वेश्चंस बच्चों रह गए थे, तो बच्चे कह रहे थे मैम इसके और भी रिमेनिंग क्वेश्चंस बताइए, है ना। तो आज के वीडियो में भी इसी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ, है ना। सारे ही ले आई बच्चों इस वीडियो में, जो रह गए थे वो भी। और आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आप लोगों के लिए 5000 प्लस वाली सीरीज ने कितना हेल्प करा है बच्चों। ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इसी सीरीज से मिले हैं, तो ये सीरीज देख लो। अब आप समझ सकते हो अपकमिंग तुम्हारे एग्जामिनेशंस के लिए सीरीज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है बच्चों, है ना। तो अभी जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, चाहे वो तुम्हारा स्टेट का है या फिर सेंट्रल लेवल का है, सभी के लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बच्चों मोस्टली पीवाईक्यू मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। और बच्चों ये पीवाईक्यू जो होते हैं ये कहीं ना कहीं आपके रिपीट होते हैं। क्वेश्चंस रिपीट नहीं होता तो उसके आसपास की चीज़ें रिपीट होती है, तो इसलिए क्वेश्चंस पीवाईक्यू तुम्हारे होते हैं, उन्हें एक्सप्लेनेशन के साथ तुम्हें पढ़ना चाहिए। और यही मैंने तुम्हें इस सीरीज में प्रोवाइड कराया है बच्चों के। और बाकी ये फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल तुम्हें अवेलेबल कराया गया है यूट्यूब पर। बाकी और जो है बच्चों को अगर आपको क्रैश कोर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, और जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है और जो ये पीडीएफ भी मिल जाता है इस सीरीज का, क्विक रिवीजन में हेल्प करता है, तो आप फार्मा एमएसक्यू ऐप पे भी विजिट कर सकते हो बच्चों। ठीक है, वीडियो के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक दी हुई है ना। बाकी प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। ओके, तो अभी इसमें देख लेते हैं कितने कैसे क्या क्वेश्चन इसमें है जो कि मैं आज और भी ले आई, है ना। तो अभी देखें बच्चों, हाँ तो इसमें देखो हमारा क्वेश्चन तो एक तो आपका सिंड्रोम के ऊपर, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि एम्स में सिंड्रोम के ऊपर बच्चों क्वेश्चन बनता ही है। तो ये ग्रेविस सिंड्रोम जो है 2 से 3 बार आप लोगों को आ चुका है ना। तो अभी भी तुमसे ग्रेविस सिंड्रोम के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। ओके, तो ग्रेविस सिंड्रोम जो है आप लोगों का क्लोरमफेनिकोल कराती है ना बच्चों। तो ये ग्रेविस सिंड्रोम वाला हो गया हमारा करेक्ट। अगर आप लोगों ने क्लोरमफेनिकोल ही करा होगा वैसे इसका, है ना, तो सही है। एक सेलेक्टिव बीटा 1 एगोनिस्ट पूछा हुआ था, नंबरिंग ऊपर नीचे हो गए ना। सेलेक्टिव बीटा 1 एगोनिस्ट आपसे पूछा हुआ था, तो इसमें डोब्यूटामिन जो होता है ये बीटा 1 का एगोनिस्ट होता है और ये अल्फा 1 पे भी एगोनिस्ट होता है ना। लेकिन तुमसे तो ऐसा ही बच्चों ने बताया कि सिलेक्टिव बीटा 1 एगोनिस्ट पूछा हुआ था, तो आपका डोब्यूटामिन था। बाकी जो ऑप्शंस होते हैं तो और भी अच्छे से हम उसको एक्सप्लेन कर पाते, है ना। बट मेमोरी बेस्ड में बच्चों इतना ही जो है बच्चों को याद था। ओके, हाँ तो इसमें जो है आपका हो गया सेकंड नंबर पे बीटा 1 एगोनिस्ट आपका डोब्यूटामिन, है ना। बाकी फार्मेसी एक्ट के ऊपर 2 क्वेश्चन थे, एक्ट और उनके ईयर, है ना बच्चों। आपको वीडियो बना के दिए हुए हैं मैंने कि कौन सा एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ। सिंपल देखो, फार्मेसी एक्ट 1948 और आपका ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो है वो 1948 फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। जूरिस के मान लीजिए आप देखो आपके एक्ट के ऊपर 2 क्वेश्चन बने, कौन सा एक्ट कौन से ईयर का है। बाकी फार्मेसी एक्ट के ऊपर और भी क्वेश्चन था, तो आप मान लीजिए जूरिस के 10 क्वेश्चंस तो थे ही, है ना। ज़्यादा भी हो सकते हैं, बाकी 10 तो थे ही, अभी आप देख लेना, है ना। तो एक्ट हो गया ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट आपका 1954 का, फार्मेसी एक्ट 1948 का, है ना। बाकी एक्ट और उनके ईयर जो है इसके भी वीडियोस अवेलेबल हैं। स्टेटस एपिलेप्टिकस में बच्चों ड्रग कौन सा दिया जाता है पूछा होता है। स्टेटस एपिलेप्टिकस में जो होता है आपका जो हमने पढ़ा हुआ है रेक्टल डायजेपाम, ऐसे करके क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है ना। तो इसमें जो डायजेपाम आता है बच्चों रेक्टल रूट से दिया जाता है। वॉरफेरिन का मैकेनिज्म पूछा हुआ था। वॉरफेरिन बच्चों तुम्हारा विटामिन के का एंटागनिस्ट होता है। विटामिन के इपॉक्सीडेज रिडक्टेज जो होता है उसको इनहिबिट कराता है। क्या करता है, विटामिन के का एंटागनिस्ट तुमने पढ़ा वॉरफेरिन होता है ना। विटामिन के 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो ये इन क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट नहीं होने देगा भाई तुम्हारा वॉरफेरिन। क्या है, ओरल एंटीकोएगुलेंट होता है। सारी बातें तुमने पढ़ी हुई है। वॉरफेरिन कोमेरिन डेरिवेटिव होता है भाई, प्रेगनेंसी में टेराटोजेनिक होता है, कोमेरिन रिंग है, 4 हाइड्रोक्सी कोमेरिन डेरिवेटिव होता है। सारी बातें तुमने पढ़ रखी है तो करेक्ट कर दिया होगा। बेंजोडायाजेपिन्स का मैकेनिज्म पूछा होता, तो गाबा जो होता है देखो ये आपके पढ़ते हो तुम बेंजोडायजेपिन्स, ये सारे तुम्हारे जैसे गाबा जो होता है इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना। तो क्या कहते हैं, गाबा फैसिलिटेटरी इनका एक्शन होता है बेंजोडायजेपिन्स का। ओके,
तो बेंजोडाइजेपिन्स के ऊपर था इनका मैकेनिज्म, है ना। और एक इसमें यहाँ पर अगर मैंने इंक्लूड नहीं करा, एनसेड्स का भी पूछा हुआ था कैसे एक्ट करते हैं, तो कोक्स को इनिबिट करा देते हैं तुम्हारे एनसेड्स जो होती है, ये वाला मैकेनिज्म भी बना हुआ था, है ना। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म पे 3 क्वेश्चन थे। एनसेड्स तुम्हें पता ही है भाई, कोक्स को इनिबिट कराएंगे साइक्लोऑक्सीजनेज को, है ना। फिर आपके इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक जो है, एबीसी एनालिसिस पे क्वेश्चन था आपका, वीईडी वेद एनालिसिस पे क्वेश्चन था। भाई एबीसी एनालिसिस आपको पता है इसमें किसके पे ऊपर बेस्ड है, ये आपका कॉस्ट के ऊपर। भाई ए में हाईली जो मतलब कि बहुत ही कॉस्टली आइटम्स होते हैं, सी में बहुत ही चीप होते हैं, बी में मीडियम होते हैं, ना तो कॉस्टली होते ना ही चीप होते, है ना। तो ये तो कॉस्ट पे, कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल पे बेस्ड होता है। वीडी वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल, ये जो है यूटिलिटी क्रिटिकलिटी जो होता है उसके ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, तो एबीसी एनालिसिस वीडी एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन था। लासा जो होता है इसका फुल फॉर्म लुक अलाइक साउंड अलाइक जो होता है, इसके ऊपर था। विटामिन के क्वेश्चन देखने को मिले बच्चों आई थिंक 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। एक तो भाई ये तुम्हारा फैट सॉल्युबल विटामिन, मैंने तुमको कितनी ही बार अडैक बताया बच्चों, कितनी बार बताती हूँ, है ना। अडैक फैट सॉल्युबल, बी और सी वाटर सॉल्युबल होते हैं। एक था विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज, विटामिन ई होता है ना। और क्या था, एक जो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में तुम्हारा बायोटीन होता है, ये विटामिन के ऊपर था। और भी विटामिन का क्वेश्चन था, ठीक है। CO2 वाली रिएक्शन में आपका बायोटीन होता है। और एक भी और भी था विटामिन के ऊपर, 4 से 5 क्वेश्चन बच्चे तुम्हारे थे। इंसुलिन के ऊपर वो था कि भाई इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने वाले ड्रग्स में तुमने रेजिस्टेंस को कम कराती है ना। मेटफॉर्मिन जो होती है रेजिस्टेंस को कम कराती है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम कराने वाली मेटफॉर्मिन होती है बच्चे तुम्हारी, है ना। और मेटफॉर्मिन का एक और था शेड्यूल जी की ड्रग में, जी में मेडिकल सुपरविजनल ड्रग्स के लिए शेड्यूल जी आता है, उसमें मेटफॉर्मिन आती है। ये एज इट इज क्वेश्चन भी तुम्हें देखना, वो 5000 जो प्लस वाली जो PDF है बच्चों, सीरीज है, उसमें आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा, है ना। शेड्यूल एंड में लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ब्लड बैंक के लिए मेरे बच्चों ने शेड्यूल F पढ़ा हुआ है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए आप लोगों ने शेड्यूल C पढ़ा हुआ है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए शेड्यूल H पढ़े हुआ है। अब तुम देख लो शेड्यूल्स के ऊपर तुम्हारे क्वेश्चन बन गए 6, और ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन शेड्यूल्स के ऊपर बने हुए हैं ना। मेडिकल सुपरविजन ड्रग जो शेड्यूल G वाली ड्रग जो होती है उसमें मेटफॉर्मिन आता है। और X वाली ड्रग के ऊपर क्वेश्चन था कि भाई उनको कैसे रखना चाहिए, तो उनको मतलब कि लॉक करके इस तरीके से रखना चाहिए, कि इस तरीके से क्वेश्चन था शेड्यूल X वाले ड्रग के लिए, ओके, है ना। और जो कीटोसिस जो होता है, तो ये कौन से किससे रिलेटेड है, तो डायबिटिक तो मलाइटस जो होता है आपका उससे रिलेटेड होता है। और टॉक्सिक ड्रग होते हैं तुम्हारे एमिकासिन, मतलब बच्चों ने बताया मैम ये ऑप्शन में था, तो ये आपकी क्या है, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक आपने पढ़ी है, नेफ्रोटॉक्सिक ऑटोटॉक्सिक होती है ना। कार्डियोटोनिक तुम्हारा डिजिटालिस कार्डिग्लाइकोसाइड में, तो ये डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन होते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से था, कुछ बच्चे कह रहे थे मैम कार्डिक अरेस्ट में कौन सी ड्रग देनी है, इस तरीके से, तो जो जैसा भी तुम्हारा क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग, तो ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है ना। आपकी जो डिजिटालिस कार्डिग्लाइकोसाइड डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन पढ़ते हो, है ना। तो ऐसा कुछ था कि एल्कलॉइड्स के लिए कौन सा टेस्ट नहीं है, तो वहां पर भाई तुम्हारा क्या ऑप्शन में था, आई थिंक बच्चों ने बोन ट्रैगर टेस्ट बताया था, तो बोन ट्रैगर टेस्ट आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के होता है, एल्कलॉइड्स के लिए नहीं होता। बाकी वैगनार टेस्ट आपके एल्कलॉइड्स के मेजर टेस्ट जो होते हैं ना एल्कलॉइड्स के, ड्रैगन ड्रॉफ, मेयर, वैगनार्स और हैगर, देखो टेस्ट का मैंने अलग से वीडियो बना के दिया हुआ है बच्चों तुम्हें, है ना, कोग्नोसी के। तो ड्रैगन ड्रॉफ मेयर में क्रीम कलर के पीपीटी, पोटाशियम मर्करी आयोडाइड, है ना। ड्रैगन ड्रॉफ वैगनार दोनों में रेडिश ब्राउन पीपीटी, हैगर्स में येलो पीपीटी। इसमें पिक्रिक एसिड यूज होता है, वैगनार में मैंने आपको वाई पाई से आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड याद कराया हुआ था, है ना। और ड्रैगन ड्रोव, है ना, पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड इसमें ड्रैगन ड्रोव में होता है। तो ये सारे टेस्ट आपने पढ़े हुए थे, लेकिन यहाँ से जनरल क्वेश्चन कितना जनरल बना, कितना सिंपल बेसिक सा बना कि वैगनार टेस्ट किसके लिए, एल्कलॉइड्स का जनरल टेस्ट में आपका आता है ना। जनरल टेस्ट होता है एल्कलॉइड्स का ना, जनरल टेस्ट। ऐसा फोइटिडा बच्चों, ओलियोगम रेजिन्स की 3 ड्रग मैं तुम्हें ओलियोगम रेजिन्स की बताती हूँ, गूगल मिर, ऐसा फोइटिडा, हींग, फिरुला फोइटिडा, डेविल्स डंग सिनोनिम है, अम्बेलिफेरिस की फैमिली होती है। तो ओलियोगम रेजिन्स में ऐसा फोइटिडा पूछा था। कोलोफोनी का कुछ था, किससे ऑब्टेन होता है, पाइन रेजिन बताया बच्चों ने, इसका पाइन रेजिन आंसर था। इस तरीके से कुछ था। जो भी तुम्हें कुछ नया लगेगा बच्चों, वो जो हमारी ये जो सीरीज है 5000 प्लस वाली, मोस्टली क्वेश्चन तो इसमें से जो कुछ एक आधे तुम्हारे नए क्वेश्चन होंगे वो मैं इसी सीरीज में इंक्लूड कर दूंगी, है ना। जैसे कि एक ड्रग रेजिस्टेंट डिप्रेशन के लिए कुछ बनी हुई थी, कौन सी ड्रग है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे वो मैं इसमें आपको जो है
इंक्लूड कर दूंगी। ओके, एक तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप बच्चों, है ना, तो वहां पर हेक्सोकाइनेज तुम्हारा एंजाइम होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन था। क्रेब साइकिल का देख लेना भाई क्या था, अगर ऐसे था कि कहाँ पर होते तो माइटोकॉन्ड्रिया में होते, बाकी और किस तरीके से था, है ना। एक था जैलविगर सिंड्रोम के ऊपर बच्चों क्वेश्चन था, है ना, तो ये होती है जैलविगर सिंड्रोम थी, इस कुछ बच्चे जोलिसर एलिसन सिंड्रोम कह रहे थे, वो नहीं है बच्चों, ये जैलविगर सिंड्रोम अलग है। तो ये होता है बच्चों किसकी वजह से, इसमें नॉन फंक्शनल हो जाते तुम्हारे पेरोक्सीसोम जो कि सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ना, उनके वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। क्यों होते हैं नॉन फंक्शनल, कह रहे ये ना फॉल्टी पीएक्स, एक पीएक्स जीन के फॉल्ट की वजह से, जिससे लीडिंग टू मिसिंग या नॉन फंक्शनल पेरोक्सीसोम, है ना, जेनेटिक के तरीके से डिजीज होता है ये तुम्हारा। तो एक जैलविगर सिंड्रोम के ऊपर क्वेश्चन था। सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड में आपका हिस्टिडीन पढ़ा हुआ है बच्चों, तुमने आर्जिनिन पढ़ा हुआ है, बहुत बार आया है क्वेश्चन। सल्फर कंटेनियम में मिथ्योनिन सिस्टीन पढ़ा हुआ है। पेप्टाइड बॉन्ड, भाई ऐसा कुछ था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द जो प्रोटीन्स के प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, अगर इस तरीके से था तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, क्योंकि अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है बच्चों प्राइमरी स्ट्रक्चर में, तो अमीनो एसिड के बीच में CONH बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं ना तुम इसको, ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन था। प्रोटीन्स में जो है अमीनो एसिड से जुड़े होते हैं, कौन सा बॉन्ड होता है, अमाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। PCI के ऊपर क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, PCI क्या करती है, तुम्हारा फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करने का काम तुम्हारी PCI का ही तो होता है। फार्मेसी एक्ट हमने देख लिया 1948 का है, मैजिक रेमेडीज एक्ट हो गया, विटामिन सर्च ऑफ डिजीज विटामिन E हो गया। HLB वैल्यू पे क्वेश्चन था बच्चों, मैं तुमको हमेशा बताती हूँ HLB वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है, और हमने WO और OW कई बार ही करा हुआ है, मैंने बताया इसकी ज़्यादा होगी, है ना, ऑयल इन वाटर की ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी। 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16 मैंने तुमको याद भी कराया था, है ना। 3 to 6 होती है WO की, OW की 8 to 16 या फिर 8 to 18, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरिएशन हमको मिल जाता, तो ये तुमसे पूछा हुआ था। ओके, कार इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन था बच्चों, 15% इस तरीके से कुछ था। तो कार इंडेक्स कह रहे कि अगर 25% से ज़्यादा होता है तो वो पुअर फ्लो होता है, और अगर 15 से कम होगा तो गुड फ्लो होता है। मॉर्फिन बच्चों किससे मिलता है तुम्हें, पापावर सोमनिफेरम पापावरेसी जो है इसकी हमारी क्या होती है, फैमिली होती है ना। पापावर सोमनिफेरम पापावरेसी जो है आप लोगों की फैमिली होती है मॉर्फिन की। तो ये फिनेंथ्रीन अल्कलॉइड में मॉर्फिन कोडिन थिबेन बच्चों आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, है ना। तो इसके ऊपर था लिक्विड अल्कलॉइड कौन सा होता है, ऑक्सीजन फ्री लिक्विड अल्कलॉइड का एक क्वेश्चन मैंने तुमको कराया, निकोटिन होता है बच्चों, है ना, जो क्या है लिक्विड अल्कलॉइड। प्लांट की सेल वॉल बच्चों सेलुलोज की बनी होती है ना, और फंजाई की काइटिन की बनी होती है, बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ओलिगोम रेजिन्स में ऐसा फोटोडा हो चुका। और कह रहे ऑन बीटा ऑक्सीडेशन पामिटिक एसिड बच्चों 129 ATP प्रोड्यूस करता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना हुआ था। ओरा सोमनी मैंने तुमको बता रखा है बच्चों, ये लैटिन टर्म बच्चों कितनी ही बार एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, ओरा सोमनी एट बैड टाइम। वोलेटाइल को ऑयल को सेपरेट करो क्रूड ड्रग से, इसके लिए स्टीम डिस्टिलेशन बच्चों यूज करा जाता है, कौन सा, स्टीम डिस्टिलेशन। एनाफाइलेक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस भाई कितनी बार पढ़ा, एड्रेनलिन होता है। यूरिया की सिंथेसिस लीवर में होती है। NADPH बच्चों कौन सी जो है पाथवे में बनता है, तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, जो HMP शंट भी बच्चों इसको बोलते हो ना, इसमें तुम्हारा NADPH बनता है, और राइबोज जो पेंटोज शुगर भी इसमें बना हुआ था, है ना, ये भी क्वेश्चन हमने करा हुआ था। तो ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में बनता है। सस्पेंडिंग एजेंट का फंक्शन नहीं है इस करके था, कौन सा फंक्शन नहीं है। ओपियोइड एंटागनिस्ट तुम्हारा नैलोक्सोन होता है, थोड़ा नंबरिंग बच्चों मैंने थोड़ा सा करा हुआ है ऐसे, ठीक है। ऑयली इंजेक्शंस को देना भाई इंट्रामस्कुलर रूट से देना हमेशा, ठीक है। तो IV तो दे ही नहीं सकते, है ना, इंट्रामस्कुलरली देते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिड्यूस कराने के लिए मेटाफॉर्मिन पड़ा हुआ तुमने। VD एनालिसिस वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल होता है। इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक है बेस्ड ऑन यूटिलिटी या क्रिटिकलिटी ऑफ मटेरियल, इसके ऊपर क्वेश्चन था। ABC जो है कॉस्ट पे कंजप्शन पे बेस्ड होती है। हाँ, ACE इनहिबिटर का भाई एडवर्स इफेक्ट साइड इफेक्ट तुम पढ़ते हो, ड्राई कफ करा देते हैं, कितनी ही बार हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है भाई। ये एस एंजाइम को इनिबिट करा रहे थे, अब एस एंजाइम को इनिबिट करा के भाई इन्होंने अपना एंटी हाइपरटेंसिव काम तो कर दिया, बाकी एस एंजाइम एक और काम कर रहा था, ब्रैडिकाइनिन को उसके इनएक्टिव सब्सटेंस में भी तो कन्वर्ट करा रहा था। अब वो ब्रैडिकाइनिन का ब्रेकडाउन नहीं हुआ, इनएक्टिव सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हुआ, उसकी वजह से एस इनिबिटर ने क्या करा दिया, ड्राई कफ करा दिया। बहुत अच्छे से तुम्हें पढ़ा रखा है, समझा रखा है। कैपिंग जो होती है ना, पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम क्राम ऑफ टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट। कैपिंग टैबलेट का डिफेक्ट होता है एयर एंट्रैपमेंट की वजह से होता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना हुआ था। ब्लूम स्ट्रेंथ के ऊपर क्या क्वेश्चन था कि भाई किसके लिए, मतलब इस तरीके से जिलेटिन का होता है, आपको पता ब्लूम स्ट्रेंथ कैप्सूल के साथ जिलेटिन की बनी होती है, तो ये जिलेटिन की इलास्टिसिटी के लिए इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था। तो
है ना। ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स आपके स्टेराइल होने चाहिए, है ना। पेरेंटल प्रेपरेशंस आपकी पायरोजन फ्री होनी चाहिए बच्चों। और जो है प्रिजर्वेटिव की जरूरत होती है, मल्टीपल डोज प्रेपरेशंस जो होती है ना, सिंगल डोज में तो भाई प्रिजर्वेटिव नहीं चाहिए, लेकिन जो मल्टीपल डोज वाली प्रेपरेशंस में तुम्हें प्रिजर्वेटिव की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो इसके ऊपर था। और जो है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होता है, अगर पॉजिटिव होगा तो अच्छी स्प्रेडिंग हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव होता है तो पुअर वेटिंग होगा, है ना। और ग्रैनुलेशन का पर्पज देखो, तुम ना जैसे तुम्हारा पाउडर होता है, पाउडर से डायरेक्ट टैबलेट नहीं बनाते, क्या करते हो, पाउडर को पहले ग्रैनुल्स बनाते हो, ग्रैनुल से टैबलेट कर बनाते हो, है ना। तो ये ग्रैनुलेशन जो होता है ना बच्चों, ये क्यों करते हैं कि भाई फ्लो प्रॉपर्टी को इंप्रूव कराने के लिए और कंप्रेसिबिलिटी को इंप्रूव कराने के लिए। तो आपके जो भी ऑप्शन में था, है ना, ये क्वेश्चन हमने कई बार ही कराया। ग्रैनुल्स मैं तुमको ग्रैनुल फॉर्मेशन करते हैं, वेट ग्रैनुलेशन, ड्राई ग्रैनुलेशन क्यों करते हैं भाई, फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए ना। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में बायोटिन विटामिन तुमने कर दिया होगा। लेविगेशन बच्चों ना एक साइज रिडक्शन की एक टेक्निक होती है ना। तो इसके ऊपर था कि वह लेविगेशन में किस तरीके से क्वेश्चन था। पाल्मिटिक एसिड का 129 एटीपी सुपर इन्फेक्शन करा दे तुम्हारी टेट्रासाइक्लिन। बच्चों ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है ना, किस में आती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है आपकी टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल। तो आपकी टेट्रासाइक्लिन जो है ये सुपर इन्फेक्शन करा देती है। एंटेरिक फीवर में कौन सी ड्रग देंगे, तो सिर्फ ट्राईएक्सोन जो कि तुम्हारा सिफालोस्पोरिन में आता है। भाई बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड अस्थमा वाले पेशेंट्स में, भाई अस्थमा में तुम ब्रोंको डायलेटर दे रहे हो, बीटा 2 के एगोनिस्ट दे रहे हो। अब जिसका एगोनिस्ट दे रहे हो उसका एंटागोनिस्ट दोगे क्या, बिल्कुल नहीं दोगे। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ब्रोंकाई को डायलेट कराना है, ये तो कॉन्स्ट्रिक्ट करा देंगे, ऑपोजिट काम कर देंगे। तो बीटा ब्लॉकर्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं अस्थमा वाले पेशेंट्स में, है ना। पीपीआई में तुम्हारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में बच्चों ओमिप्राजोल प्राजोल वाले आते हैं, है ना। और जो है बाइपोलर डिसऑर्डर में आपका लिथियम दिया जाता है बच्चों। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस टैकीफाइलैक्सिस, बहुत कितना ही बार ये क्वेश्चन तुम्हारा रिपीट हुआ होगा, तुम देखना। बायोरेट टेस्ट तुम्हारा प्रोटीन्स के लिए होता है बच्चों। डिजिटालिस आपका कार्डिक फेलियर में यूज होता है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा हार्ट का। शिकमिक एसिड पाथवे बच्चों आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के लिए होता है, फिनाइलिन टायरोसिन ट्रिप्टोफन के लिए, है ना। शिनोरा टेस्ट बच्चों फ्लेवोनॉइड्स के लिए होता है। इसके ऊपर था टेस्ट के ऊपर वैगनार टेस्ट हो गया अल्कलॉइड्स का। बाकी अल्कलॉइड्स बेसिक क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से अल्कलॉइड्स का नेचर बेसिक होता है ना। कैथार्टिक आपका सहना होता है। टेस्ट टैनिन्स के लिए नहीं है इस तरीके से, तो बोन ड्रैग का टेस्ट टैनिन्स के लिए नहीं होता। सूडोप्लास्टिक फ्लो जो है वो कौन एग्जिबिट करता है, तो आपके पॉलीमर एग्जिबिट करते हैं। और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल बिकम ब्रिटल, देखो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल ब्रिटल कब हो जाएंगे, ब्रिटल हो जाएंगे जब मॉइस्चर कम होगा। जैसे कि मान लो तुमने हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में ऐसे सब्सटेंस फिल कर दिए जो कि हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है, तो क्या करेंगे भाई, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करा लेंगे। अब मॉइस्चर कम हो जाएगा, लेस मॉइस्चर हो जाएगा, तो तुम्हारे कैप्सूल की शेल जो होती है ब्रिटल हो जाएगी, है ना, फ्रेजाइल सी हो जाएगी, टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, मॉइस्चर कम हुआ। वहीं अगर मॉइस्चर ज़्यादा हो गया तो वो क्या हो जाएगी, मतलब कि बहुत ही सॉफ्ट, ज़्यादा बिल्कुल लचीली सी हो जाएगी, ना। तो इसके ऊपर क्वेश्चन था। और भी बच्चों जो क्वेश्चन रह गए वो मुझे बता देना, है ना। बाकी मैंने मोस्टली क्वेश्चन जो है इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करी है, जो कि आप लोगों ने ही प्रोवाइड कराए। तो सबसे पहले आप लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है इस तरीके से क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। एक सेडिमेंटेशन वॉल्यूम के ऊपर भी था, आइडियल सस्पेंशन का 1 होता है बच्चों, है ना, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं करा, है ना। और जो है और तो लासा का लुक अलाइक साउंड अलाइक हो गया, है ना। इस तरीके से एक और क्वेश्चन था, ठीक है। तो बाकी फीफो, हाँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आया वो पहले जाएगा, इस तरीके से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तुम्हारा ना। तो इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस था। एक्सपायरी जो मैनेज करते हैं इस तरीके से। मोशन सिकनेस में तुम्हारा ड्रग जो होता है हायोसिन या स्कोपोलामिन, मैंने तुमको बताया हुआ है, हायोसिन या स्कोपोलामिन होता है ना। और जो है इतने ही जो है क्वेश्चंस हैं, और बाकी के कुछ एक दो, वैसे तो मैंने मोस्टली क्वेश्चंस जो है हमारे लगभग ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चंस हो ही गए। कुछ एक आधी क्वेश्चन बचे होंगे तो, है ना। वो जो मैंने इसमें नहीं कराया, अगर आपको याद है तो आप कमेंट में लिख सकते हो बच्चों। तो इससे तुम अपने नंबर भी देख सकते हो, तुम्हारे कितने क्या नंबर बनेंगे। और एक और बात मैं बता दूं बच्चों, जितना, क्योंकि पेपर देखो अभी हमें लगता है कि पेपर यहाँ बैठ के लगता है कि इजी था, लेकिन जब एग्जाम टाइम पे प्रेशर ही अलग होता है ना। और क्वेश्चंस बिल्कुल इतना सिंपल नहीं होते, कुछ थोड़े से क्वेश्चंस की लैंग्वेज भी थोड़ा समझने में टाइम लगता है ना। तो पेपर तो वैसे सभी बच्चे कह रहे हैं इजी टू मॉडरेट, आप इसको कह सकते हो, है ना। तो कट ऑफ भी बच्चों तुम्हारी उस हिसाब से ही जाएगी, है ना। तो ठीक है,
तो इतने ही क्वेश्चंस थे इस वीडियो में, है ना। तो यहाँ पर और बाकी नॉन फार्मा के तो आप लोगों को पता है हम यहाँ पर नॉन फार्मा नहीं करते, बाकी नॉन फार्मा के आप लोग देख लेना। ओके, तो बच्चों और आपको ये सारे क्वेश्चन जैसे कि मैंने तुमको बताया 5000 प्लस वाली सीरीज़ में अवेलेबल है। तो अभी आप अपकमिंग जैसे कि रेलवे भी होगा तुम्हारा, और भी जितने भी स्टेट के और सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, तो बच्चों इस सीरीज़ को फॉलो करिए। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रखे हैं। बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए। और अभी मैंने आपको 10,000 इसका वन लाइनर की सीरीज़ भी स्टार्ट करी है, जिससे कि क्या करूँगी मैं तुम्हें बहुत ही कम समय में 10,000 वन लाइनर क्वेश्चन रिवाइज कराने की कोशिश कर रही हूँ। इसके वीडियोस मैंने आई थिंक 7 वीडियोस अपलोड कर दिए, टोटल 20 वीडियोस इसके बनेंगे, है ना। तो ये भी मैं तुम्हें प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि मैं कोशिश करूँगी कि एक वीडियो में तो कंबाइन कर नहीं सकते बच्चों, है ना, लेकिन 2 या 3 वीडियो में सारे कंबाइन करने की पूरी आगे कोशिश भी करूँगी। ठीक है बच्चों, और बाकी आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, और तो आप फार्मेम्स ऐप पे विजिट करना बच्चों। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स था वहाँ पे दिया गया है। ओके, तो इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।